के सुपुत्र चिरंजीव प्रज्ञान राज के उपनयन संस्कार के संबंधित विविध मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर प्रभु समाधि की विशेष महापूजा संपन्न हुई। दिनांक 6 फरवरी को चिरंजीव प्रज्ञान राज का उपनयन संस्कार वैदिक परंपरा के अनुसार तथा श्री संस्थान के वैभव के अनुरूप संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक वैदिक विद्वान व लगभग 2000 से अधिक भक्तजन दूर दूर से पधारे थे। माणिक पब्लिक स्कूल की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 12 मार्च को विद्यालय परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री जी ने विद्यालय में स्वर्ण जयंती महाद्वार का उद्घाटन किया एवं विद्यालय के प्रथम प्राचार्य श्री J.L. दर की स्मृति में विकसित उद्यान में भगवती सरस्वती की मूर्ति का अनावरण किया। विद्यार्थियों ने मिलकर दाक्षायणी नामक एक भव्य नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम के लिए करीब 6000 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिसमें पालक, भूतपूर्व विद्यार्थी, माणिक नगर, हुमनाबाद एवं परिसर के ग्रामवासी, हितचिंतक इत्यादि का समावेश था। हाल ही में दिनांक 30 नवंबर को स्वर्ण जयंती निमित्त विद्यालय परिसर में श्री जी के अमृत हस्तों द्वारा श्री गणेश, शारदा एवं श्री माणिक प्रभु महाराज की सुंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। फरवरी 2023 में एक भव्य समारोह के साथ स्वर्ण जयंती उत्सव का समापन होगा। फाल्गुन मास में प्रतिवर्षानुसार वेदांत सप्ताह महोत्सव अत्यंत भव्य रीति से संपन्न हुआ। सप्ताह के अवसर पर सामूहिक गुरुचरित्र एवं माणिक चरितामृत का पारायण आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के विविध प्रांतों से करीब 200 से अधिक गुरु भक्त सम्मिलित हुए। सप्ताह में आयोजित वेदांत शिक्षा शिविर के अंतर्गत श्री जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय पर व्याख्यान किया। सप्ताह में प्रतिदिन संपन्न होने वाले वेदांत शिक्षा शिविर, सांप्रदायिक भजन, पूजन, प्रवचन आदि विविध कार्यक्रमों में भक्तजनों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भाग लिया। दिनांक 27 मार्च को जिंडी के भव्य कार्यक्रम के साथ सप्ताह की समाप्ति हुई। 18 से 22 मई 2022 तक ठाणेवासी प्रभु भक्तों ने ठाणे में श्री माणिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इस पंचरात्रोत्सव के अंतर्गत श्री ज्ञानदेव सभागृह में महाराष्ट्री ने गीता के 16वें अध्याय पर सारगर्भित विवेचन से सद्भक्तों का मार्गदर्शन किया। 23 मई को CKP हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एक नृत्य नाटिका से हुई जो माणिक नगर क्षेत्र की महिमा तथा इस इतिहास पर आधारित थी। नाटिका के पश्चात मला देव भेटेल का इस विषय पर श्री जी का उद्बोधन हुआ। अत्यंत परिश्रम पूर्वक आयोजित सफल कार्यक्रम के लिए हम ठाणेवासी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष श्री माणिक प्रभु वेद संस्कृत पाठशाला ने अपना रजत महोत्सव अत्यंत वैभवपूर्ण रीति से मनाया। 5 दिनों तक आयोजित इस महोत्सव के अंतर्गत चतुर्वेद स्वाहाकार, सप्तशती पारायण, महारुद्राभिषेक, श्री प्रभु समाधि की महापूजा, अष्टावधान सेवा तथा मंत्र जागर के कार्यक्रम अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भूतपूर्व विद्यार्थियों ने मिलकर श्री जी की पाद्य पूजा संपन्न की। इस अवसर पर भूतपूर्व विद्यार्थियों ने गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पाठशाला के सभी भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यापकों का सम्मान आयोजित किया। कार्यक्रम के लिए काशी के मूर्धन्य विद्वान पंडित प्रवत श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, आंध्र प्रदेश के श्री हनुमत घनपाठी, श्रृंगेरी के श्री शंकर भट्ट एवं अनेक विद्वत वरेण्य उपस्थित थे। लगभग 200 से अधिक भूतपूर्व विद्यार्थी रजत महोत्सव के लिए माणिक नगर में उपस्थित थे और सभी ने मिलकर अपने अमूल्य योगदान से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रभु महाराज ने अपने शिष्यों को योगदंड देकर संग्राम में सहभागी होने को प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद प्रांत में पहली बार स्वतंत्रता की क्रांति आरंभ हुई। इस ऐतिहासिक घटना की तथा श्री प्रभु की राष्ट्रीय भावना की संस्मृति में दिनांक 14 और 15 अगस्त को माणिक नगर में आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त ध्वजारोहण आदि विविध कार्यक्रम भव्य दिव्य रीति से सुसंपन्न हुए। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं विचारक श्री चक्रवर्ती सूलीबेले के नेतृत्व में युवा ब्रिगेड इस संस्था ने माणिक नगर में 3 दिवसीय स्वातंत्र श्रावण नामक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कर्नाटक के हर जिले से लगभग 1500 स्वयंसेवी
युवक सम्मिलित हुए। अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित योगदंड पूजन के कार्यक्रम में भी इन नवयुवकों ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाग लिया। शिविर के समापन समारोह में श्री जी ने प्रखर उत्साहवर्धक एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उद्बोधन के द्वारा युवकों का मार्गदर्शन किया। इस उद्बोधन को सुनने के बाद युवा वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई एवं राष्ट्र सेवा का उनका संकल्प दृढ़ से दृढ़तर हुआ। दिनांक 22 अगस्त को पटनचेरू हैदराबाद में स्थित प्राचीन श्री माणिक प्रभु ईश्वर स्वामी देवालय के पुनर्निर्मित वास्तु की प्रासाद शांति का कार्यक्रम श्री जी की अध्यक्षता में सुसंपन्न हुआ। इस सुंदर देवालय परिसर में श्री ईश्वर स्वामी सहित अमृतशिला से निर्मित श्री प्रभु की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा श्री जी ने संपन्न की। इस अवसर पर अनेक मान्यवर एवं पटनचेरू के ग्रामवासियों सहित हैदराबाद के प्रभु भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुरातन स्थापत्य कला का उपयोग करते हुए आगम शास्त्रों के अनुसार पूर्णतः पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में पटनचेरू के ग्रामवासियों सहित सम्माननीय विधायक एवं प्रभु भक्त श्री महिपाल रेड्डी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए हम उनका आभार पूर्वक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मंदिर के स्थपति श्री बाल सुब्रमण्यम जी ने अत्यंत परिश्रम एवं निष्ठापूर्वक मंदिर निर्माण का कार्य किया है, जिसके लिए वे भी अभिनंदन के पात्र हैं। दिनांक 5 अक्टूबर को विजयदशमी के मंगलमय अवसर पर श्री जी ने प्रभु मंदिर के प्राकार में श्री प्रभु के दिव्य चरित्र पर आधारित चित्र परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया। प्रभु चरित्र के विविध प्रसंगों पर आधारित 40 अत्यंत सुंदर चित्रों को प्रदक्षिणा मार्ग में अत्यंत मोहक रीति से प्रदर्शित किया गया है। प्रभु दर्शन के पश्चात जब भक्तजन इन चित्रों का अवलोकन करते हैं, तब प्रभु के दिव्य जीवन, लीलाओं एवं उपदेशों का सहज साक्षात्कार उनको हो जाता है। इन सुंदर एवं दिव्य चित्रों को अपनी कल्पकता एवं सृजनात्मकता के माध्यम से साकार करने का कार्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार श्री पराग घड़सासी जी को जाता है। इन कलाकृतियों के बनने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगा, जिसके दौरान पराग जी ने शारीरिक अस्वस्थता के एवं अनेक कठिनाइयों के बावजूद अत्यंत परिश्रम पूर्वक यह प्रभु सेवा संपूर्ण की है। इन चित्रों को देखने पर यह सहज सिद्ध हो जाता है कि पराग जी पर प्रभु की असीम कृपा है। अब तक केवल गद्य एवं पद्य रूपों में ही उपलब्ध श्री प्रभु के चरित्र को चित्रों के माध्यम से आविष्कृत कर भक्तजनों तक पहुंचाने की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा श्री पराग घड़सासी जी ने की है, जिसके लिए समस्त प्रभु भक्तों एवं श्री प्रभु संस्थान की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार पूर्वक अभिनंदन करता हूं। इस चैत्र मास में श्री जी ने यह संकल्प किया कि आश्विन मास में श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज की आराधना श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में संपन्न की जाएगी। भक्तजनों को सूचित किया गया कि वे इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। जून तक संस्थान के कार्यालय में करीब 800 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। 800 से अधिक भक्तजनों के इतने विशाल समूह को यात्रा पर ले जाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। तदनुसार श्री जी के समर्थ नेतृत्व में यात्रा की तैयारियां आरंभ हुई। कार्यक्रम तथा यात्रियों की व्यवस्था के संदर्भ में कई बार चिरंजीव चैतन्यराज सहित संस्थान के कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई और गहन विचार विमर्श के बाद एक सुनियोजित योजना बनाई गई और तदनुसार कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। दिनांक 9 अक्टूबर की सुबह श्री जी ने श्री प्रभु की आरती संपन्न कर यात्रा का श्री गणेश किया। करीब 500 यात्रियों ने श्री जी के साथ बस में माणिक नगर से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान किया। पूर्व तैयारियों के लिए संस्थान के कर्मचारियों की एक मंडली ट्रकों में सामान लादकर सड़क मार्ग से पुरी के लिए निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो माणिक नगर का भंडार खाना ही इस यात्रा के लिए सज्ज होकर पुरी जा रहा हो। यात्रा में श्री जी स्वयं भक्तजनों के साथ रेलवे में प्रयाण कर रहे थे। ट्रेन का संपूर्ण वातावरण माणिकमय बन चुका था। कहीं भजन हो रहा था, कहीं जप तो कहीं नामस्मरण। सामूहिक रूप से यात्रा करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें यदि सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तो उस आनंद का वर्णन शब्दों में करना असंभव है।
ट्रेन से सफर कर रहे 600 यात्रियों के अलावा करीब 200 यात्री मुंबई, पुणे, हैदराबाद इत्यादि स्थानों से विमान, रेल के माध्यम से पुरी पहुंचे। दिनांक 10 अक्टूबर की शाम को श्री जी भक्तजनों समेत जगन्नाथपुरी धाम पहुंचे। दिनांक 11 अक्टूबर को सभी भक्तजनों ने कोणार्क सूर्य मंदिर समेत अनेक दर्शनीय स्थलों को भेंट दी। सायंकालीन सत्र में नीलाद्रि भक्त निवास के सभागृह में सांप्रदायिक भजन एवं प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 12 तारीख की सुबह प्रभु पादुकाओं को लेकर समस्त भक्तजनों के साथ समुद्र स्नान के लिए श्री जी समुद्र तट पर पधारे। श्री माणिक जय माणिक गाते हुए सभी ने समुद्र में प्रवेश किया। ब्रह्मवृंद द्वारा मंत्र घोष के बीच श्री जी ने प्रभु पादुकाओं का अभिषेक विधिवत संपूर्ण करके संकल्प पूर्वक स्नान संपन्न किया। प्रभु की जय जयकार के बीच उल्लास सहित श्री जी के साथ महोदधि तीर्थ में समुद्र स्नान करने का स्वर्णिम अनुभव सभी प्रभु भक्तों के स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आश्विन कृष्ण तृतीया बुधवार 12 अक्टूबर को श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज के प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध का विधान परंपरानुरूप संपन्न हुआ। अगले दिन 13 अक्टूबर को ब्रह्मलीन महाराज श्री की आराधना का कार्यक्रम नीलाद्रि सभागृह में संपन्न हुआ। प्रभु भक्तों की उपस्थिति से कार्यक्रम स्थल का संपूर्ण वातावरण प्रभुमय बन चुका था। नित्य सायं सभा भवन में भजन और प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित हुए। सांप्रदायिक भजन के कार्यक्रम में सभी भक्तजनों ने अत्यंत उत्साह एवं भक्तिपूर्वक भाग लिया। श्री जी ने गीता के 13वें अध्याय के ज्ञान साधन रूप 5 श्लोकों के विशद एवं अभिरम्य विवेचन से श्रोताओं का उद्बोधन किया। जगन्नाथ के परम पावन सन्निधान में सद्गुरु की कल्याणकारी वाणी का लाभ पाने वाले सभी भक्तगण अत्यंत सौभाग्यशाली। प्रतिदिन के कार्यक्रम के अंत में माणिक नगर के ग्रामवासियों द्वारा बाल गोपाल क्रीड़ा अर्थात कोल का कार्यक्रम होता था। कोल के इस उल्लास एवं उत्साह भरित वातावरण को देखकर ऐसा लगता था मानो पूरी धाम माणिक नगर में रूपांतरित हुआ है। सभी भक्तजनों के आवास की व्यवस्था स्वतंत्र एवं वातानुकूलित कमरों में की गई थी। प्रभु भक्तों की क्षुधा मिटाकर उन्हें आनंदित करने के लिए साक्षात मां अन्नपूर्णा सकल वैभव से युक्त होकर पूरी धाम में सिद्ध हुई थी। भंडार खाने में कार्यरत माणिक नगर से आए सभी कर्मचारियों ने रात दिन परिश्रम करके खान पान की ऐसी अद्भुत व्यवस्था की थी कि सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 14 अक्टूबर की सुबह सभी यात्रियों ने भुवनेश्वर के लिए प्रयाण किया। भुवनेश्वर के अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री लिंगराज देवालय में जाकर श्री जी सहित समस्त भक्त परिवार ने दर्शन एवं प्रसाद प्राप्त किया। जगन्नाथ स्वामी की परम पवित्र भूमि को अंतिम नमन करके सभी यात्रियों ने भुवनेश्वर से हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया। श्री जी के आगमन पर माणिक नगर वासियों ने अत्यंत भव्य स्वागत समारंभ का आयोजन किया था। हुमनाबाद स्थित महाद्वार से लेकर माणिक नगर तक नवयुवकों द्वारा जयकारों के बीच श्री जी का आगमन हुआ। आरती के सुसज्जित थाल, नभमंडल में आतिशबाजी की चकाचौंध, पुष्प वृष्टि, वाद्यों की गूंज और लोगों की भीड़ से महाद्वार के प्रांगण में उत्सव का वातावरण छाया हुआ था। यात्रा पूर्ण कर प्रभु दर्शन करने वाले प्रत्येक प्रभु भक्त के मुख में केवल एक ही उद्गार था, धन्य धन्य अति धन्य धन्य आम्ही झालो पूर्णानंद। श्री जी ने श्री प्रभु की आरती की और अवधूत चिंतन के अजय घोष के साथ इस अद्वितीय यात्रा का समापन हुआ। बृहद प्रमाण पर आयोजित यह यात्रा केवल और केवल प्रभु संस्थान के कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों के अथक परिश्रम के कारण ही संभव हुई है। जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ताओं का आप अभिनंदन करें। इस यात्रा के सफल आयोजन में हमें अनेक प्रभु भक्तों एवं यात्रियों का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। उन सब का यहाँ नाम निर्देश करना असंभव है, किंतु मैं प्रभु चरणों में केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की अखंड कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे और उन्हें ऐसे अवसर सेवा के अवसर निरंतर प्राप्त होते रहे। दिनांक 18 अक्टूबर को कर्नाटक के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी ने प्रभु दर्शनार्थ माणिक नगर को भेंट दी। इस अवसर पर सिंहद्वार में मुख्यमंत्री महोदय का पूर्ण कुंभ स्वागत किया गया। श्री प्रभु समाधि के दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री महोदय ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंगभूत 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त योगदंडों की अभ्यर्थना कर श्री प्रभु की राष्ट्रीय चेतना को एवं उनके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्य को नमन अर्पित किया।
माणिक स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में वर्ष भर में अनेक क्रीडात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गत वर्ष उद्घाटित सिद्धराज क्रिकेट ग्राउंड में नूतन पवेलियन का कार्य प्रगति पथ पर है। इसी परिसर में टर्फ फुटबॉल फील्ड, वॉलीबॉल फील्ड, एथलेटिक्स ट्रैक इत्यादि का भी निर्माण कार्य प्रभु कृपा से अत्यंत शीघ्र गति से चल रहा है। अब हम आते हैं प्रतिवार्षिक सम्मान के कार्यक्रम की ओर। प्रतिवर्ष प्रभु संस्थान की, प्रभु पीठ परंपरा की सेवा करने वाले प्रभु भक्तों का गौरव माणिक गौरव पुरस्कार प्रदान करके किया जाता है और इस वर्ष का जो माणिक गौरव पुरस्कार है वो अब परम पूज्य श्री जी अपने अमृत हस्तों से प्रभु भक्तों को देंगे। सर्वप्रथम प्रभु दरबार में आद्य श्री माणिक प्रभु महाराज के काल से विद्वान ऋत्विजों, शास्त्रीय पंडितों के आदर सत्कार की परंपरा रही है। आज से करीब 7 दशक पूर्व अपनी माता को साथ लेकर तेलंगाना के पटलूर ग्राम से अपने वेदाध्ययन के लिए प्रभु की कृपा एवं श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब एक बटु माणिक नगर आया, तब श्री जी उस बालक की वेदाध्ययन के प्रति निष्ठा एवं मेधा शक्ति को जान गए और उन्होंने उसे अपने कृपा आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। प्रभु के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण इस बालक का नाम माणिक रखा गया था और यही आगे चलकर विद्वत वरेण्य माड़गड़ो माणिक्य सोमैया जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री माणिक्य सोमैया जी ने वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन पूर्ण कर